भारत जिस तरीके से अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, भारत जिस तरीके से अपने हथियारों के जखीरों को अत्याधुनिक बनाने में और इस मामले में आत्मनिर्भर होने में लगा हुआ है, यह संदेश है देश के दुश्मनों के लिए कि प्रतिशोध इस बार जो शुरू हुआ है वो जारी रहेगा तब तक जब तक इसे इसके मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंचा लिया जाता। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आगे आपको पता चलेगा। मसलन ये खबर देखिए जिससे मैं शुरुआत कर रहा हूं। सेना को मिलेगा नया एयर डिफेंस सिस्टम। नए एयर डिफेंस सिस्टम का नाम QRSAM। ये असल में क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, इसलिए इसको QRSAM कहा जा रहा है। सेना की वायु रक्षा यूनिट में शामिल किया जाएगा इसे। ये आने के बाद ये क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल सिनेरियो में? क्या पहले हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम है या असल में पहली बार इस तरह का सिस्टम आने वाला है? इसके अलावा और कौन कौन से सिस्टम होते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आइए आपको लिए चलता हूं अपने एक्सपर्ट्स की तरफ। एयर मार्शल PK श्रीवास्तव मेरे साथ यहां स्टूडियो में है और मेजर गौरव आर्य बस किसी भी मिनट यहां स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। सर, ये मैं ठीक कह रहा हूं, ये क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल है? क्विक रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। हाँ, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो इसके पार्ट्स होते हैं इस मोबाइल, अच्छा, पहली चीज मोबाइल होता है। ये हमारे ये मतलब मोबाइल, मतलब ये जो ट्रक वाला हिस्सा है ये मूव कर सकता है कहीं भी, ट्रक मूव करता है। ठीक है। इसमें रडार भी होता है, मोबाइल लॉन्चर भी होता है और खास बात इसकी ये है कि वाइल ऑन मूव ये सर्च कर सकता है 150 किलोमीटर। अच्छा, मूवमेंट के दौरान भी सर्च कर सकता है। ओके, और ट्रैक कर सकता है। तो अब ये तो कई तरह के हो गए ना। एक तो ये आपने क्विक रिस्पांस, ये क्विक रिएक्शन वाला बता दिया। हाँ। एक फिर आ गया ये मीडियम रेंज, आकाश, उसके बाद बराक। अच्छा, ये बराक और आकाश ये मीडियम रेंज है। फिर लॉन्ग रेंज में चले जाएं। लॉन्ग रेंज में S-400 जो सब जानते हैं। अच्छा, वो लॉन्ग रेंज आ गया। और फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर हो गया। वो एयर टू एयर हो गया। अच्छा, ये LR तक है, मतलब लॉन्ग रेंज तक है, सरफेस टू एयर। लॉन्ग रेंज इन द सेंस की बहुत लॉन्ग रेंज सरफेस। तो मतलब ये थोड़ी नॉलेज आपने हमारी भी बढ़ा दी, हमारे दर्शकों की भी बढ़ा दी है। ये QR, और फिर उसके बाद मिड रेंज वाला, फिर उसके बाद लॉन्ग रेंज। दर्शकों के लिए देने से बता दें कि आप मान लीजिए 150 किलोमीटर पर भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो वहां से देखते हुए आप नीचे आइए और एकदम आपके सर के ऊपर कोई चीज आ जाए उसको भी एंगेज करने की ताकत आपके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्वार्म ड्रोन्स भी आते हैं, आजकल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आती हैं, आजकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आती हैं, आजकल क्रूज मिसाइल्स भी आती हैं, आजकल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी आते हैं। तो आजकल आपके ऊपर हमला कई तरीकों से होता है। तो आपके ऊपर हमले कई तरीके से, और ज्यादातर आसमानी हमले होते हैं ये, इसीलिए आसमान के लिए कई तरह के आपके पास, आपके हाथ, आपकी रीच होनी चाहिए, जो कि क्विक मतलब एकदम करीब वाले से लेकर और फिर उसके बाद आगे मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तक। अभी खास बात देने से है, एक बात कहना चाहूंगा कि ये ऑन मूव होने से क्या होता है, ये दो ट्रक चल रहे हैं, एक पे रेडार लगा हुआ है, एक पे लॉन्चर लगा हुआ है। अच्छा। अब आपको रुक करके फायर करके मूव कर जाइए, शूट एंड मूव। अच्छा, ये जैसे बोफोर्स के बारे में शूट एंड स्कूट हम सुनते थे, यहाँ शूट एंड मूव। सर, ये वैसे हमारी मिलिट्री लिटरेसी, कॉन्फ्लिक्ट लिटरेसी भी आप लोग ठीक करते जा रहे हैं, हमारी लिंगो थोड़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये क्या हिंदुस्तान की आर्मी में कोई नया इजाफा पहले इस तरह का नहीं था क्या? खास बात आप बताइए। मेजर गौरव जी सर, प्लीज आफ्टर यू। ये स्पेशल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आपका है, लेकिन मैं मेजर गौरव से ये जानना चाहता हूं कि सर, ये क्या पहले यहाँ ये वाला रिक्त स्थान था क्या? नहीं, रिक्त स्थान तो नहीं था, मैं ये नहीं कहूंगा रिक्त स्थान था, लेकिन बात ये है ना, जब आपके खुद की टेक्नोलॉजी होती है, आपने घर पे बनाई है, आपकी टेक्नोलॉजी है, तो आपको फिर किसी से बाहर वाले से बोलना कि बॉस जरा इसका बताना, ये क्या करना है, इसकी मिसाइल खत्म हो गई, अच्छा इसका क्या करना है। जैसे राफेल के बारे में अभी नहीं आ रहा था कि सोर्स कोड नहीं दिया, ये सब बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि अब भारत बड़ी तेजी से अपने प्लेटफॉर्म खुद बना रहा है। तो ये जो पूरा इंपोर्ट का कीड़ा था इतने सालों का, कि साहब ये तो आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, अच्छा, पहले ये जो एक थ्योरी बनाई गई थी कि जब आप खुद घर में बनाते हैं इसको तो लागत बहुत आती है साहब, आपको पूरी फैक्ट्री डालनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, इंपोर्ट उसके मुकाबले आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। ये सोच सही थी क्या? नहीं, एक जमाने में क्योंकि हर चीज सरकार से कंट्रोल थी, तो पैसा कौन लगाता था? सरकार। आज की तारीख में आप ऑर्डर अश्योर करिए, कितने बिजनेस हाउसेज हैं, कितने कॉर्पोरेट्स हैं जो लगा रहे हैं। आज की तारीख में भी तो हो ही रहा है, और आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स में? सरकार का काम ही नहीं है हथियार बनाना। अमेरिका में कोई भी हथियार सरकार नहीं बनाती, सारे प्राइवेट वाले बनाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर तक प्राइवेट कंपनी बनाती है। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। F-35 जैसा जहाज बना दिया। सरकार का क्या मतलब है उससे? सरकार फंड करती है, सरकार पैसे देती है, बनाती प्राइवेट कंपनी है। यही भारत में हो रहा है।
विल पावर चाहिए जी। और विल पावर होगा तो आप कर पाएंगे। लेकिन तो हमारे पास अब D5 से लेकर सर कि मतलब ड्रोन आए तो उनकी खातिर से लेकर अब स्टेल्थ तक की खातिर के लिए सब कुछ है हमारे पास। हाँ, तो सवाल ये है कि दो तरह से खातिर करते हैं आप। एक खातिर आप करते हैं सॉफ्ट किल से, एक खातिर करते हैं आप हार्ड किल, काइनेटिक। उसमें भी दो तरह है। एक खातिर आप करेंगे लेजर बीम से, ठीक है, मार दिया आपने, जो D4 वाली आप बात कर रहे थे। एक खातिर करेंगे मिसाइल जाएगी मारेगी। अब उस खातिर करने में भी तीन बातें हैं। उस खातिर करने में भी एक खातिर करेंगे आप हीट सीकिंग के हिसाब से, इंफ्रारेड आपने देखा, दूसरी आप इमेज के हिसाब से करेंगे, और तीसरी खातिर आप रेडियो जो आपका रेडार सिग्नल जाएगा उससे करेंगे। तो कई तरह से खातिर करने का इंतजाम बना हुआ है। अगर पीके श्रीवास्तव सर एयर मार्शल से आप बात कर रहे हैं तो यहां से और तीन बातें निकल सकती है, लेकिन फिलहाल मैं आपको रोकूंगा। पाकिस्तान को एस जयशंकर की क्लियर वार्निंग। क्या कहा एस जयशंकर ने? उकसाया तो फिर पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारेंगे। एस जयशंकर बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सुएव तरीके से, आप जानते हैं डिप्लोमेट हैं, उनके कहने का अंदाज अलग होता है। लेकिन अब देखिए अब वो भी कहने लगे हैं पाकिस्तान के लिए, इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी चेतावनी वाली बात है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं घुस के मारेंगे तो मतलब यह है कि हमारे डिप्लोमेट्स भी अब उस वाले तरीके में आ गए हैं सर। नहीं, डॉक्टर जयशंकर की मेजर गौरव आर्या बन गए हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर जयशंकर या कोई भी अच्छे डिप्लोमेट की यह खासियत है टू एक्सप्लेन टू द पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जयशंकर वही भाषा बोल पाते हैं या बोल सकते हैं या बोलते हैं जो उनको लगता है कि दुश्मन समझता है। अगर दुश्मन यही भाषा, पहले उन्होंने प्यार से भी तो बोल के देखा कि साहब आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मत करिए, ये नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करिए, इससे हमें बड़ी परेशानी होती है, प्लीज मत करिए। प्लीज भी बोला ना पहले, प्लीज बोला। फिर उनको ये भी समझ में आ गया बाद में डॉक्टर जयशंकर को कि भाई बहन होए ना प्रीत, अब वो कह रहे हैं कि घुस के मारेंगे, क्योंकि उनको लगता है यही बात समझ में आएंगे। देखिए दिनेश, इसमें बस वही कहना चाहूंगा, तो कृपया आप इस बात को समझें कि अगर आप इसी तरीके का दुस्साहस जारी रखेंगे तो हम आपको घर में घुसकर, मतलब कृपया भी लगा हुआ है और घर में घुसकर मारने वाली बात भी है। एक बार फिर से देख लीजिए ये खबर। पाकिस्तान को एस जयशंकर की क्लियर वार्निंग। उकसाया तो फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। सैन्य टकराव रुका है, वजह खत्म नहीं हुई है इस टकराव की। जयशंकर ने कहा राफेल के असर का सबूत पाकिस्तान में तबाही है। कई लोग कह रहे हैं राफेल का सबूत, तो सबूत है, तबाही देख लो वहां पाकिस्तान में। आतंक नीति में डूबा हुआ है पाकिस्तान, एस जयशंकर ने कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने जब ये कहा कि देखिए सैन्य टकराव रुका है, वजह खत्म नहीं हुई है, वजह अब भी मौजूद है, और जब तक वजह मौजूद है हमारा ऑपरेशन जारी है, इसलिए यह प्रतिशोध जारी है। ये बिल्कुल सही, प्रतिशोध जारी रहे बिना अवरोध, इसलिए क्योंकि वहां पर वजह आप खत्म करेंगे नहीं जी। और जब तक यही बात, देखिए मोदी जी ने भी यही बात करी थी कि जब तक आतंकवाद चलता रहेगा, इसलिए बोला है सिंदूर इज स्टिल इन प्रोग्रेस। सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर। अगर कल ऐसा पता लगता है कि पाकिस्तान ने फिर कुछ करा तो फिर से पड़ेगी, और ये पड़ती रहेगी। पॉज को प्ले बटन बन जाएगा। और अब तो आप ये भी समझ गए हैं कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद उधर कहा जाता है जैसी पड़ती है हम जीत गए। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का बड़ा खुलासा। अगली खबर, पाकिस्तानी वायुसेना के 20% ढांचे नष्ट। लीजिए कैसे, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, देखिए मार कैसी है। चटाक की आवाज आई थी लेकिन वो इतनी गूंज रही है, ये होती है वो तमाचे की गूंज, डॉक्टर डैंग वाली। देखिए क्या है ये, पाकिस्तानी वायुसेना के 20% ढांचे नष्ट। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के चीनी वेपन बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। टोरंटो के कुआ डिफेंस न्यूज एंड एनालिसिस ग्रुप का भी दावा, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम प्रभावी नहीं रहा। मार इधर पड़ रही है, शर्म उधर भी आ रही है। उधर मतलब कहां आप जान रहे हैं। लेकिन सर ये तो वो वाली बात हो गई है कि ऐसी चोट मारेंगे कि जब जब वो हवा चलेगी तब तक हड्डियां दुखेंगी। देखिए दिनेश, वही कह रहे थे हम लोग प्रोग्राम में पहले भी, मारा ज्यादा है गिना कम है। ये वाली जो हालत, अच्छा सर, ये एक नया वो आ गया कि मारेंगे घर में घुसकर और बताएंगे उससे कम कितना मारा है, और तुम खुद बताओगे और दुनिया बताएगी कि कितनी मार पड़ी। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। देखिए मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता दूं। इन्होंने मार दिया, ठीक है, फिर इन्होंने बताया नहीं। अब ये सारी रिपोर्ट्स, तो शुरू में जो पाकिस्तान में यूफोरिया था कि जीत गए भाई, जीत गए, ऑपरेशन बनियान, जीत गए, ये पाकिस्तान में था, उनका बनियानी नाम है ऑपरेशन का, तो हम जीत गए। अब धीरे धीरे पाकिस्तानी क्वेश्चन, यार असल में जीत गए क्या? ऐसा कुछ था, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखिए जितने भी पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं, सच्चाई तो उनके दिल को भी पता है। उनको पता है कि पिटे हैं, क्योंकि अपनी बेइज्जती का सबूत उन्हीं लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था। जब बहावलपुर पे बम गिर रहे थे, मिसाइल गिर रही थी, ब्रह्मोस गिर रहा था, तो पाकिस्तानी रील तो बना रहे थे। एक तो भाई सेल्फी ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, वो पूरा मदरसा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, धस गया जमीन पे, वो सेल्फी ले रहा है, वो कह रहा है अच्छा ठीक है, वेरी गुड, आई लाइक इट, तो पोस्ट कर रहा है सेल्फी अपनी। तो भाई अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? लेकिन हाँ,
अब विदेश की जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वे कहने लगे हैं कि यार बहुत बुरा पिट है बॉस, बहुत मारा गया है तुम्हें। तो अब पाकिस्तान, अब वो धीरे इन्होंने भी कहा है कि नहीं, ये बड़ी सही बात कही आपने। एक टीवी में कैरेक्टर है, अभी उसके तफसील में तो नहीं जाऊंगा, उसके साथ जब भी बुरा होता है वो आई लाइक इट कहता है, आई लाइक इट। और यही वाली बात इतनी बुरी तरह पड़ी है और उसके बाद ये आई लाइक इट हो रहा है, और ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में और पड़ने वाली है और इनकी बेशर्मी जारी रहेगी। अब देखिए, पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर उधर जिनपिंग घिर गए। शी जिनपिंग पाकिस्तान के साथ J-35A की डील पर भड़के चीनी नागरिकों ने अपने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने जिनपिंग पर उतारा गुस्सा, लोगों ने इसे टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी बताया। चीन ने पाकिस्तान को 30 स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A आधी कीमत पर देने का प्रस्ताव दिया है और इसी को लेकर चीनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी के घर से आ रहा है ये पैसा कि तुम देते जा रहे हो। 50% कम की कीमत पर किससे पूछ के सेल लगाई हुई है, ये पूछ रहे हैं वहां के लोग। लेकिन सर ये हो क्यों रहा है? मैं एक बात बताऊं सर, एक बात बताइए, J-35 क्या PLA ने खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सर? अभी J-20 यूज कर रहे हैं। PLA ने अभी तक तो शायद शुरू नहीं किया, उसकी टेस्टिंग नहीं करी है ढंग से उन लोगों ने। इनके नागरिक जो कह रहे हैं कि भाई तुमने J-10 दिया था, उसका पैसा आ गया? कि नहीं साहब, उसका पैसा नहीं आया। तो मैं किसकी बारात में आए हैं पाकिस्तानी कि तुम इनको देते चले जा रहे हो, और इनकी फिक्र यह है चाइनीज की कि भाई वापस, क्योंकि आपने अरबों डॉलर का दे दिया, अब आप कहां से रिकवर करेंगे? हमारे टैक्सेस से रिकवर करेंगे। फिर आप बोलेंगे 2% और टैक्स लगेगा इसका। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे तो आदमी तो जो चाइनीज है उसी को वापस करना है। दैट इज व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर सेइंग कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड पैसा वापस करने का क्या है, जरा ये तो समझाओ मैं, कि पाकिस्तान ने इतने पैसे लिए थे, इतने वापस कर दिए। वो तो दैट इज अ वन वे रोड। पाकिस्तान तो अंधा कुआं है भाई, तुम डालते रहो, अरबों डॉलर डालते रहो, डकार तक नहीं मारेगा चुपचाप। कुछ लोगों को और भी अंदेशा है दिनेश, अंदेशा ये होगा कि हमारा पहला चला गया, उसकी तो नाम इन्होंने डुबो दिया, अब इसको ले जाएंगे, इसको भी डुबो देंगे, तो हमारा आखिरी एक दूसरी चिंता कि चाइना के नागरिक हम कहलाते हैं और हमारा सामान देखो पाकिस्तान कैसे पिटवा रहा है। लेकिन एक चीज लग रहा है सर, अब PLA का नाम रख देना चाहिए पाकिस्तान लेजा आर्म्स। पाकिस्तान लेजा आर्म्स PLA हो जाना चाहिए। और CPC वो वाली अम्मा नहीं होती जो अपने शैतान बच्चे को चुप, हाँ नहीं, CPC का नाम हो जाना, चुप हो जा पाकिस्तान, चुप हो जा। ये जैसे मुंह में बोतल डाल दे तो चुप हो जा पाकिस्तान, जल जा पाकिस्तान ले जा। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, पाकिस्तान के लिए अलग से आर्म्स PLA अलग से, वो कहते थे ना एक्सपोर्ट क्वालिटी दिया है, पाकिस्तान के लिए 35A भी अलग से बन रहे होंगे। देखिए, मैं आपको ये इतनी हैरत अंगेज बात है कि आप अगर कहते हैं पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है, तो आप उसको बेहतर चीज, कभी चाइना ने J-20 ऑफर नहीं करा पाकिस्तान को? इसको करना चाहिए था J-20, क्योंकि J-20 खुद इस्तेमाल कर रहा है। J-35 उसने, मैं बता रहा हूं, स्टिकर चिपवाया। ये भारत के सिर के ऊपर जो तैनात है वो तो J-20 ही है ना? जी, जो तिब्बत में J-20 है। J-35 ना चाइनीज एयरफोर्स ने खुद लिया है, PLAF ने ना खुद लिया है, ना इसकी टेस्टिंग करी है। इन्होंने पुराना जहाज लिया, उसको लाल पीला करके स्टिकर चिपवाया, इनको चेप दिया। एक और मैं बताऊं, J-20 की बात बता दूं आपको, ये खुल के आया था अभी नहीं, पहले जब J-20 उड़ा रहे थे हमने उनको देखा था, तब जब उनसे बताया गया कि हम तो देख पा रहे हैं किस टाइप का स्टेल्थ है, तो इंडियन एयरफोर्स ने देखा था, तो इन्होंने बोला नहीं ये हम स्टेल्थ हमने ऑन नहीं किया था। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये स्टेल्थ जिसको कहते हैं, राडार में इतना बड़ा दिखता है, वो ये है चाइना का प्रोडक्शन। यूक्रेन पर रूस का फिर से जोरदार प्रहार, ओडेसा और कीव पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक। हमले में 2 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी। एक दिन पहले 500 ड्रोन अटैक किए गए थे। ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, शायद किसी बंकर में है, वहां से कहीं बीच में संदेश भी आते रहे हैं। लेकिन यहां देख लीजिए, पूरे यूक्रेन को स्मशान में रशिया बदलता चला जा रहा है। Оце влупило. ये बीच में जो ग्रीन कपड़े पहन के मिलिट्री उसमें आ जाते हैं ज़ेलेंस्की, इनको देख के वहां वाले लोगों की दिल में कितनी ठंडक पड़ती होगी। वाह, ये हमारा लीडर है जिसकी वजह से हम पीसे जा रहे हैं, कुटे जा रहे हैं, स्मशान बन गया हमारा देश। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अनकन्फर्म्ड खबर घूम रही है सोशल मीडिया में और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस ने भी कवर करा है। और बात यह है, लोग कह रहे हैं, अभी ये र्यूमर है, कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन र्यूमर यह है कि ज़ेलेंस्की की डील अमेरिकन के साथ हो गई है और अब ज़ेलेंस्की ज्यादा देर तक यूक्रेन में नहीं रहेगा, उसको हटाने की डील, मतलब दे हैव एक्सेप्टेड कि ये जाएगा, अभी ज़ेलेंस्की जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने पूरी तरीके से आशीर्वाद अपना पीछे खींच लिया। एक्साइल में अमेरिका में रहेगा, अब ये पता नहीं कहां पे रहेगा, लेकिन ये रहेगा कहीं ना कहीं, ये यूक्रेन में तो नहीं रहेगा, क्योंकि अब यूक्रेन के लोग इसको टांग देंगे बॉस।